ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय चालू है और दूसरे अध्याय का आज हम 61वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। 60 श्लोक तक हो चुके हैं, तो कृपया सभी साथ में श्लोक बोलेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद है, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो योग सिद्धि की चरम जो अनुभूति है, योग सिद्धि की श्रेष्ठ अनुभूति या पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत के बिना किसी भी प्रकार की योग सिद्धि संभव नहीं है। और जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, तब तक इंद्रियों को वश करना असंभव है। किसी भी कीमत पर कोई अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता। हाँ, कुछ समय तक कर सकता है, लेकिन अंततः एक समय ऐसा आता है जब वो विवश होता है अपनी इंद्रियों के, और उसका जो है पतन होने की संभावना बनी रहती है। तो इंद्रियों का संयमन केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के आश्रित होकर ही संभव है। तो ये जो श्लोक है 61वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान अर्जुन के समक्ष उस विधि का वर्णन कर रहे हैं जिस विधि के द्वारा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का संयमन कर सकता है, और इस प्रकार का संयमन कि उसकी इंद्रियों का फिर अपहरण ना हो सके। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कितना भी कोई व्यक्ति विवेकशील हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, लेकिन फिर भी जो इंद्रियां हैं वो इतनी प्रबल हैं कि उस व्यक्ति के मन को हरण कर लेती, अपहरण कर लेती, उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेती है। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान इस बात पर बल दे रहे हैं कि व्यक्ति को अगर अपनी इंद्रियों को संयमित करना है तो क्या करना होगा? भगवान श्री कृष्ण के परायण होना होगा। तो श्लोक का जो पहला चरण है, उसका जो श्लोक का पहला भाग है, उस पर चर्चा करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य, अर्थात उन सभी इंद्रियों को वश में करके। भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी इंद्रियों को वश में करके। तो यहाँ पर जब भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि कोई व्यक्ति अगर इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है तो भी इंद्रियां जो हैं बलपूर्वक क्या करती हैं? उसके मन का हरण कर लेती हैं। तब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर इंद्रियां इस तरह से मन का हरण कर लेती हैं तो फिर किस प्रकार से इंद्रियों का संयमन संभव है? तो किस प्रकार इंद्रियों का संयमन किया जाए? तो भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं कि केवल और केवल मेरे परायण होकर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। तो जब इंद्रियों के संयमन की बात आती है तो प्रश्न ये उठता है लोगों के मन में कि यदि हम इंद्रियों को संयमित करेंगे तो फिर हमारे जो इंद्रियों के द्वारा जो हमें सुख प्राप्त होता है, उस सुख का क्या? क्या हम उस सुख से वंचित रहेंगे? क्या ये सुख हमें कभी प्राप्त नहीं होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, भागवतम का 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें प्रहलाद महाराज, उनके जो मित्र हैं, असुर मित्र जो हैं,
क्योंकि जब प्रहलाद महाराज गुरुकुल में पढ़ते थे, उनके जो अध्यापक थे वे भी असुर थे, और जिनके साथ वे पढ़ते थे वो बालक भी असुर कुल से थे। तो उन असुर मित्रों को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए कुछ समय के लिए हमें इंद्रियों को विषयों से दूर रखना चाहिए। अगर हम इंद्रियों को संयमित करते हैं तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमारे जीवन में दुख हमें अनायास ही प्राप्त होते हैं, हम नहीं चाहते हैं लेकिन दुख स्वतः चले आते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो विगत कर्म हैं उनके अनुसार सुख भी जो हमारे बिना किसी प्रयास के या बिना चाहे भी हमारे जीवन में वो हमें स्वतः ही प्राप्त होंगे। तो उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई रोगी है और उस रोगी को कोई रोग के कारण कुछ समय के लिए उसे भोजन को त्यागने के लिए कहा जा रहा है कि भाई कुछ समय तक, कुछ कालावधि तक आप भोजन नहीं करें। तो वो रोगी जो है अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए उस भोजन का परित्याग कर देता है, क्योंकि वो जानता है जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा उसे पुनः पूर्ण रूप से भोजन प्राप्त होगा और उस भोजन का वो आस्वादन कर पाएगा। इसी प्रकार समझना चाहिए कि जब हमारी इंद्रियां राग और द्वेष से जब मुक्त हो जाती हैं तो स्वयं हमें इंद्रियों के विषय स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त होती है। तो विचार ये करना चाहिए कि हमें प्रयास करना है कि हम अपनी इंद्रियों को यथासंभव संयमित करने का प्रयास करें। तो ये जो पहला जो भाग था, श्लोक का पहला चरण था, अब जिसमें भगवान ने कहा है कि इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, वश में करना चाहिए। फिर अगला जो श्लोक का चरण है उसमें भगवान कहते हैं युक्त आसीत मत परः, अर्थात उचित ढंग से मेरे परायण होना चाहिए। मतलब जीवात्मा को अपनी इंद्रियों को तो संयमित करना है, लेकिन आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि उचित तरीके से, यानी जो सर्वोचित तरीका है, यानी पूर्ण रूप से भगवान के परायण होकर, भगवान के अधीन होकर, भगवान के आश्रित व्यक्ति को होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान की पहली शिक्षा क्या थी कि इंद्रियों को संयमित करना है। फिर उसके आगे भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रियों को सभी प्रकार के विषय भोगों से रोककर अच्छे प्रकार से श्री कृष्ण के परायण होकर भली भांति स्थित होकर बैठना चाहिए। तो जो 54वां श्लोक था जिसमें अर्जुन ने भगवान से 4 प्रश्न किए थे, जिसमें से तीसरा प्रश्न था कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह किस तरह से बैठता है, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान क्या कहते हैं कि व्यक्ति को भली भांति मेरे परायण होकर बैठना चाहिए। मतलब कैसे, आसन पे जब कोई स्थित होता है तो कैसे स्थित होना है, भगवान के परायण होकर। सबसे पहले क्या कार्य है, इंद्रियों को संयमित करना है और भगवान के आश्रय में बैठना है। तो यहाँ पर इसको और भी भली भांति समझने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, उपमा दी गई है। जैसे मान लीजिए हमारा जो शरीर है वो क्या है, रथ है, और जो इंद्रियां हैं वो क्या है, रथ में जुते हुए घोड़े हैं। और कितने घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं, जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। तो 5 घोड़ों से जुता हुआ रथ है और उस पर जीवात्मा जो है सवार है, और बुद्धि जो है उसकी सारथी है। तो इस तरह से जब कोई जीवात्मा उस घोड़े पर आरूढ़ है और उस घोड़े में 5 जो इंद्रिय रूपी अश्व जो उस रथ में जुते हुए हैं, अब क्या हो रहा है
कि इंद्रियां संयमित नहीं हैं और उसकी बुद्धि भी भगवत परायण नहीं है, तो क्या होगा? वो जो घोड़े हैं अर्थात जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वो क्या करेंगे? अपने अपने विषयों की दिशा में दौड़ेंगे। कैसे? बेलगाम होकर, उन पर कोई अंकुश नहीं है। निरंकुश होकर या बेलगाम घोड़ों की तरह वो विभिन्न दिशाओं में बेतहाशा भाग रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसे में उस पे जो आरूढ़ है जीवात्मा, उसकी क्या स्थिति होगी? तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, अर्थात इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं उनको रोकना चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए और अपनी बुद्धि को भगवान के आश्रय में छोड़कर या भगवत परायण बनाकर फिर उसमें एक स्थान पर स्थित होना चाहिए। उसकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए भगवान की शरण में। तो भगवान के परायण होकर उसे बैठना चाहिए। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है कि हम श्री कृष्ण के आश्रित बने। इसके अतिरिक्त इंद्रियों को संयमित करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। जहाँ पर कोई जीव 100% अपनी इंद्रियों को संयमित कर सके, या कैसे कह सकते हैं कि उसकी जैसे सुरक्षा की जो ऐसे गारंटी कोई ले, तो सुरक्षा की गारंटी तभी है जब कोई जीव भगवान के आश्रय में अपने आप को रखता है। इसके अलावा वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा श्री कृष्ण के आश्रित होना चाहिए, अर्थात हमारी जो बुद्धि है वो कृष्ण परायण होनी चाहिए। बुद्धि किसके परायण होनी चाहिए? कृष्ण परायण होनी चाहिए। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि बुद्धि का अपहरण कर लेती हैं, लेकिन अगर किसी जीव की बुद्धि श्री कृष्ण के आश्रय में है तो उसे किसी भी प्रकार का खतरा या असुरक्षा की संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि मत परा, जो शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, मत परा का अर्थात है हमारी जो बुद्धि रूपी जो सारथी है, क्योंकि बुद्धि जो है रथ का संचालन कर रही है, तो बुद्धि रूपी जो सारथी है वह कृष्ण रूपी सारथी के आश्रय में रहनी चाहिए। भगवान क्या करें? अर्जुन का रथ चला रहे ना, भगवान अर्जुन की बुद्धि के सारथी बने हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान रथ पर आरूढ़ होते हैं और अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? भगवान उसकी बुद्धि का संचालन कर रहे हैं। उसी प्रकार से जीव अपनी बुद्धि को भगवत परायण जब कर देता है तो उसकी इंद्रियां संयमित रहने में किसी प्रकार की उसे कठिनाई नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो श्लोक का चरण है, युक्त आसीत मत पर, तो इसका अर्थ हुआ कि मेरे परायण होकर, अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे परायण होकर, और आगे क्या कहते हैं? मतलब मेरे परायण होकर मुझसे प्रशिक्षण प्राप्त करके। तो भगवान भगवत गीता में जो उपदेश दे रहे हैं वह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वह उपदेश सभी जीवात्माओं के लिए है, ताकि सभी अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण परायण करके भगवत धाम लौट सके। तो इस प्रकार से मत पर का मतलब हुआ कि हम अपनी बुद्धि को भगवान के आश्रित बनाएं और भगवान से हम प्रशिक्षण प्राप्त करें, अर्थात भगवत गीता का जो है अध्ययन करें और जो वरिष्ठ जो वैष्णव हैं उनके सानिध्य में बैठकर भगवत गीता का हम ज्ञान ग्रहण करें। तो इस प्रकार से मत पर का यहाँ पर तात्पर्य पूर्ण होता है। फिर आगे जो शब्द है आसीत, युक्त आसीत मत पर, तो आसीत का मतलब होता है, एक अर्थ ये भी होता है कि छोड़ देना या फिर जाने देना। तो प्रथम शब्द जो भगवान ने कहा है कि अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से संयमित करना चाहिए, और अब दूसरी शिक्षा में भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को मेरे परायण कर देना चाहिए और इंद्रियों को छोड़ देना चाहिए, यानी जाने देना चाहिए, इंद्रियों को छोड़ देना चाहिए। तो क्या होगा? जब जीवात्मा की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है या परायण बनी हुई है, तो वह अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र अगर छोड़ देता है तो क्या होगा? इंद्रियां स्वतंत्र रहकर भी स्वतंत्र नहीं है, वे कार्य कर रही हैं। और कैसे कार्य कर रही हैं? भगवान श्री
कृष्ण के अधीन रहकर कार्य कर रही हैं, क्योंकि जीवात्मा की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की परायण बनी हुई है। जब बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी हुई है तो बुद्धि के द्वारा इंद्रियां जो है आसानी से नियंत्रित होती हैं और वे बुद्धि के अनुसार फिर वे भी भगवान की सेवा में नियंत्रित होती हैं। तो जब अगर कोई जीव बुद्धि को भगवान के आश्रम में छोड़ देता है तो उसकी इंद्रियां जो है स्वतः भगवान की सेवा में नियोजित हो जाती हैं। तो सभी इंद्रियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण के वशीभूत होकर कार्य करने लगती हैं। फिर वे जीव की स्वतः तृप्ति के लिए कार्य नहीं करती, क्योंकि उसकी बुद्धि भगवत परायण बन चुकी है, अर्थात उसकी बुद्धि कृष्ण भावना भावित हो चुकी है। तो उसे फिर किसी प्रकार का भय नहीं है इंद्रियों से। फिर मतपर शब्द की जो व्याख्या है, जैसे एक एक शब्द की भी व्याख्या बता रहे हैं यहाँ पर। तो मतपर शब्द जो है श्री कृष्ण पर अच्छी प्रकार से आश्रित होने से संबंधित है। तो संपूर्ण शिक्षा अगर देखा जाए युक्त आसीत मतपरा, तो संपूर्ण शिक्षा से मतलब है कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके श्री कृष्ण के आश्रित होना चाहिए। तो इंद्रियों को वश में करना अर्थात उन्हें अपने तृप्ति के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ना है, बल्कि उन्हें वश में करके अपनी बुद्धि को भगवान के परायण बनाना चाहिए। और क्यों ऐसा करना है कि क्यों हमें अपने आप को भगवान के नियंत्रण में छोड़ना है, तो इसका कारण भी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं इतनी बलवान हैं और ये वास्तव में बहुत बलवान शत्रु है। जीवात्मा का बहुत बलवान शत्रु है इंद्रियां। तो अगर जीवात्मा भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करता है तो कैसी स्थिति होती है कि जीव को कहा कि भाई इंद्रियों को संयमित करो, तो जीव ने क्या कर रखा है, इतने बलवान शत्रुओं को पकड़ रखा है। और उन शत्रुओं को पकड़ तो रखा है, लेकिन वो इतने बलवान हैं कि उनको अकेले अपने बल के द्वारा नियंत्रित करना संभव नहीं है। तो क्या करना होगा, भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, मैं सबका सुहृद अर्थात परम हितैषी मित्र हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसा भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को जानता है, समझता है कि श्री कृष्ण मेरे परम हितैषी मित्र हैं, वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई जीव मेरे परायण होकर इंद्रियों का संयमन करता है तो क्या होता है कि हम तो इतने बलवान नहीं हैं कि इतनी जो बलशाली इंद्रियां हैं जिनको हम पकड़ पाएं। तो अगर हम भगवान यानी कृष्ण रूपी मित्र की सहायता नहीं लेते हैं तो क्या होगा, ये जो इंद्रियां कितनी बलवान हैं, बहुत ज़्यादा बलवान हैं। तो ये बलवान शत्रु हैं, तो क्या करेंगे, हमें पछाड़ देंगे। हम इन इंद्रियों को जीत नहीं सकते हैं जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की मदद नहीं मांगे। और भगवान श्री कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान हमारे हृदय में उपस्थित रहते हैं हर समय, लेकिन हम भगवान के सम्मुख नहीं हैं, इसलिए हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। भगवान परमेश्वर परमात्मा के रूप में निरंतर हमारे साथ बने रहते हैं, लेकिन फिर भी जीव को इतने जो जीवन काटे हैं, इतनी सारी उसने जन्म लिए हैं, तो आदत इस प्रकार की हो गई है कि जीवात्मा अपने आप को शरीर मानता है और इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा है अभी भी कि कृष्ण परमात्मा के रूप में मेरे साथ सदैव रहते हैं। ऐसा नहीं मानते हैं। अगर माने तो कभी किसी को भय नहीं होगा, कभी कोई अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। यदि जीव ऐसे जागृत हो जाए कि कृष्ण सदैव परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में हैं और हरिनाम के रूप में सदैव मेरी जिह्वा पर उपस्थित रहते हैं, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं? उसके पीछे एक ही कारण है कि जो जीवात्मा हैं हम सब भगवान से विमुख हो चुके हैं।
भगवान की ओर पीठ कर लिए, नहीं देख पा रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में आसीन हैं और मदद के लिए हम बाहर किसी को पुकारते हैं, लेकिन भगवान का हम स्मरण नहीं कर पाते। जब कोई संकट की घड़ी आती है तो हम अन्य रिश्तेदारों को या अपने प्रियजन परिजनों को हम पुकारते हैं, याद करते हैं, पड़ोसी को पुकारते हैं, लेकिन निकट जो आत्मा के निकट परमात्मा बैठे हैं उनको हम विस्मृत कर जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मत पर मतलब मेरे परायण बनो। और यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक हम श्री कृष्ण के परायण नहीं बनते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलिष्ठ हैं कि वे हमारे नियंत्रण में काफ़ी समय तक हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे भगवान अर्जुन को युद्ध में मदद कर रहे हैं, हालांकि भगवान कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसी तरह से हमें भी भगवान इंद्रियों से संयमन करने के लिए मदद करते हैं। भगवान युद्ध तो हमें करना है, लेकिन भगवान हमें मदद करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिस प्रकार से भगवान अर्जुन को मदद कर रहे हैं। हालांकि महाभारत के युद्ध में भगवान युद्ध नहीं कर रहे हैं, भगवान केवल रथ का संचालन कर रहे हैं। रथ का संचालन करने से मतलब है भगवान अर्जुन की जो बुद्धि है उसका मार्ग निर्देशन कर रहे हैं, उसे निर्देश दे रहे हैं, सही दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं और युद्ध में सहायता करते हैं, ताकि अर्जुन युद्ध में लगा रहे और विजय को प्राप्त हो। भगवान क्या चाहते हैं? अर्जुन को यश प्रदान करना चाहते हैं कि भगवान जब अर्जुन विजयी हो तो जो यश है उस अर्जुन को प्राप्त हो, यशस्वी बने अर्जुन। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ पर हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हम इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को पकड़कर श्री कृष्ण का आश्रय लें, क्योंकि हम निर्बल हैं। अतः इन बलवान इंद्रियों को या बलवान जो इंद्रिय रूपी जो शत्रु हैं, इनको हम बहुत अधिक देर तक पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा बल जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण के आश्रय में रहना बहुत आवश्यक है और मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारना अनिवार्य है, जो कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, परम हितैषी। उनके जैसा कोई हितैषी और है ही नहीं। बाकी सब जो हैं उनका कहीं ना कहीं जो भौतिक जगत के संपर्क में जो भी जीव आया है वो व्यक्ति कहीं न कहीं स्वार्थ से बंधा होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार का स्वार्थ जीवात्मा से नहीं होता है। भगवान निस्वार्थ भाव से जीव की मदद करते हैं, उसके परम मित्र हमेशा बने रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें हर कदम पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि यदि हम इन इंद्रियों को अपने बल पर नियंत्रित करते हैं और कुछ समय तक शायद हम सफल हो भी जाएं, लेकिन उससे क्या होगा कि हमें गर्व होगा कि देखो मैंने अपनी इंद्रियों को अपने बलबूते पर नियंत्रण कर लिया है। और ये जो स्थिति होगी ये क्या होगी? समझना कि हमने बहुत बड़े संकट को निमंत्रण दे दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। जैसे एक छोटा सा स्टोरी है, वो तो बड़ी है लेकिन शॉर्ट में बात करेंगे। जैसे नारद जी हैं, नारद जी तपस्या करते हैं और जब तपस्या करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि मैंने काम को जीत लिया है, और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को बताते हैं, शिव जी को बताते हैं कि मैंने काम को जीत लिया है। तो ये दोनों ही समझाते हैं कि ठीक है आपने तपस्या की, अच्छी बात है, लेकिन श्री हरि को मत बताइएगा आप इस बात को। लेकिन नारद जी को लगता है कि मैंने तो विजय प्राप्त कर ली है, तो फिर भगवान को तो बताना ही चाहिए। तो भगवान के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान को कि श्री हरि देखिए मैंने अभी तपस्या के द्वारा काम पर विजय प्राप्त कर लिए। तो भगवान कहते हैं अच्छी बात है। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक तो ये जैसे हमने अभी चर्चा की कि हम अगर अपने बलबूते पे अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं तो हमारे अंदर गर्व होता है, अहंकार होता है, और अहंकार की परिणति क्या होती है? हम परास्त हो जाते हैं कभी ना कभी। तो इसी तरह से जब भगवान से कहते हैं नारद जी, तो भगवान की एक विशेषता है
कि भगवान अपने भक्त के परम हितैषी हैं, तो भगवान देखते हैं कि भक्ति में अहंकार एक धब्बा है या लांछन है, तो भगवान अपने भक्त का अहंकार कभी रहने नहीं देते हैं। तो भगवान अपनी माया का विस्तार करते हैं और एक सुंदर नगरी का निर्माण होता है। नारद जी जब जाते रहते हैं, देखते बहुत सुंदर सुरम्य नगरी है, और वहाँ जाते हैं, वहाँ एक राजा रहते हैं, उनकी बहुत सुंदर कन्या होती है। वो राजा जो है अपनी कन्या का ज्योतिषी शास्त्र के आधार पे उसकी कुछ भविष्य के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो नारद जी से कहते हैं कि कुछ बताइए आप इस कन्या के बारे में। तो नारद जी देखते हैं बहुत सुंदर कन्या है, बहुत सुंदर राजकुमारी है, तो उसके अच्छे अच्छे गुणों का वर्णन करते हैं। फिर पता चलता है साथ ही कन्या का, ये राजकुमारी का स्वयंवर होने जा रहा है। तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि आप कृपा करके मुझे आपका स्वरूप यानी हरि, हे हरि, आप मुझे आपका हरि स्वरूप मुझे प्रदान कीजिए। इस तरह से नारद जी भगवान से कहते हैं। भगवान कहते हैं तथास्तु, और नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि वाह, भगवान हरि ने मुझे अपना रूप प्रदान कर दिया, तो मैं बहुत सौंदर्यवान हो चुका हूँ। तो अब मैं जब स्वयंवर में जाऊँगा तो निश्चित रूप से राजकुमारी मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। तो इस तरह से नारद जी स्वयंवर में पहुँचते हैं और वो बैठ जाते हैं सिंहासन पर जो उनको मिलता है उस पर, और फिर प्रसन्न हो रहे हैं मन ही मन कि अब बस जितने भी राजकुमार हैं वो सब मेरे सामने तो फीके हैं, तो राजकुमारी तो मेरी ओर ही आएगी, ऐसा वो सोचते हैं। और उनके निकट ही जो शिव जी हैं उनके गण भी कुछ मौजूद रहते हैं, वे भी वहाँ बैठे हुए होते हैं। तो वो देखते हैं नारद जी कि वो राजकुमारी जो अन्य अन्य राजकुमारों की ओर तो गई, लेकिन जिधर नारद जी बैठे थे उधर तो भूलवश भी उसने इधर का रुख नहीं किया। तो नारद जी बड़े थोड़े परेशान से होते हैं। फिर बाद में जब स्वयंवर तो हो जाता है, और उसके बाद जब नारद जी को ये गण मिलते हैं और एक सरोवर रहता है, उसमें वो गण कहते हैं जरा अपना प्रतिबिंब इसमें तो देख लीजिए आप। तो जब नारद जी उस जलाशय में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो देखते हैं उनका जो मुख है वो तो वानर का रूप है। तो नारद जी बड़े कुपित हो जाते हैं कि ये क्या, हरि ने क्या किया इस तरह से, मैंने तो हरि रूप मांगा, भगवान ने मुझे अपना रूप नहीं देके ये वानर रूप मुझे प्रदान किया। तो नारद जी बड़े क्रोधित होते हैं मन ही मन और वहाँ से रवाना होते हैं। फिर आगे देखते क्या है कि जो भगवान रमापति हैं स्वयं आ रहे हैं, और वो राजकुमारी कोई और नहीं स्वयं माता लक्ष्मी है। और जब उन्हें दोनों को देखते हैं तो नारद जी के मन में क्रोध आ जाता है कि उनके मन में था कि भाई ये राजकुमारी मुझे मिले, और ऐसा हुआ नहीं। तब वो बहुत कुपित होकर भगवान को श्राप देते हैं, जिसके बाद भगवान राम अवतार में अवतरित होते हैं। ये लंबी कहानी है, लेकिन इससे ये समझने की बात है कि जब भगवान, तो ये भगवान की लीला है, क्योंकि नारद जी तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, और सदैव भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। लेकिन हमारे जैसे जीवों को सबक सिखाने के लिए ये शास्त्रों में इस प्रकार के उदाहरण हैं। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जिनके द्वारा हम बद्ध जीव कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। तो यहाँ जैसे कहा कि अगर कोई अपने बलबूते पे इंद्रियों को संयमित कर भी लेता है कुछ समय के लिए, तो क्या होता है, वह गर्वान्वित होता है, जिससे वह पतन के गर्त में गिर जाता है। तो इस तरह से क्या कहा है कि भगवान के आश्रय में रहकर हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। तो यही जो श्लोक है, इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए दिनांक 29/4/1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते प्रभुपाद कहते हैं, युक्त आसीत मत परह, अर्थात भगवान क्या कहते हैं, जब आप अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा से संबंधित कार्यों में लगाते हैं। तो मत परह का मतलब क्या है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसलिए जो भक्ति योग है उसका प्रारंभ होता है अर्चना से। अर्चन विधि, जैसे हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो अर्चना करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सहभागी होती हैं। जैसे हम आँखें, कान, नाक, हाथ, पैर आदि जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हें हम भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जिह्वा से भगवान का
गुणगान करते हैं और कानों से उस गुणगान को सुनते हैं, तो क्या होता है, जो कान अन्य प्रकार के भौतिक संगीत को सुनने में जो आसक्त हैं, उनकी जो रुचि है वो परिवर्तित होती है। जब हम कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन सुनते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, रसास्वादन करते हैं, तो क्या होता है, इंद्रियों की जो भौतिक संगीत सुनने की आसक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होती है और उसे भगवान नाम में रुचि आने लगती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति निर्धारित कर ले कि कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अलावा मैं अन्य कोई भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, उससे क्या होगा, उसकी जो जिह्वा इंद्रिय है, जो रसनेंद्रिय है, वो क्या होगी, भौतिक रसास्वादन के प्रति अपना जो आकर्षण है उसको धीरे धीरे समाप्त कर लेगी। अभी जो जिनकी जिह्वा भगवत प्रसाद का आस्वादन नहीं करती है, अर्थात जो भौतिक रसास्वादन में संलग्न है, तो उन लोगों को क्या लगता है कि भाई कोई भी जैसे बाहर की वस्तु होती है ना, किसी होटल की, रेस्टोरेंट का भोजन है, उसको खाने की इच्छा होती है। कई देखा जाता है, कई अड़ोस पड़ोस में देखते हैं लोगों को, जैसे लॉकडाउन की स्थिति है तो क्या कहते हैं, घर का खाना बोर हो गया तो चलो किसी जो सेवा देते हैं ना, होम डिलीवरी जो देते हैं इस तरह के खाद्य पदार्थों की, तो उनका आस्वादन लेने में वो लालायित रहते हैं। लेकिन यदि कोई अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में नियोजित करता है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये भौतिक जो आसक्ति है वो समाप्त होगी। क्योंकि क्या कहा गया है इसके लिए कि परम दृष्टा निवर्तते, रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तित। कैसा है ये जो क्या है, उन्नत उज्जवल रस है। जैसे भौतिक रस जो है उससे उच्च कोटि का रस है, भगवत भक्ति से जो आनंद की अनुभूति होती वो उच्च कोटि का रस है। और जब कोई निम्न कोटि के रस का आस्वादन कर रहा है, लेकिन उसे जब तक उच्च कोटि का रसास्वादन प्राप्त नहीं होता है तो उसकी भौतिक आसक्ति बनी रहती है। लेकिन जैसे उसे कृष्ण भावनामृत के द्वारा उन्नत उज्जवल रसास्वादन करने की संधि प्राप्त होती है, तो क्या होता है, ये जो भौतिक विषयों की प्रति आसक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति में लगकर उत्तम रसास्वादन प्राप्त किया है। तो फिर ये तुच्छ रस की उसे चाह नहीं रह जाती है। तो इस तरह से भगवान के परायण होकर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को आसानी से नियंत्रित कर लेता है। और ये जो विधि है, अर्चन विधि जो है, जैसे नवदा भक्ति का अंग ही है ना, अर्चनम वंदनम, इस तरह से पहले भगवान की अर्चना करना है, वंदना करना है। जैसे श्रवणम कीर्तनम से जो प्रारंभ होता है, तो ये अर्चना विधि या भगवान की जो भजन की प्रक्रिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो ये जो 9 अंग जो हैं भक्ति के, उनमें जब जीव संलग्न होता है तो क्या होता है, उसके द्वारा वो धीरे धीरे भौतिक विषयों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और ये बहुत आसान है। पहले के समय में तो कैसा होता था, बहुत लंबे समय तक तपस्या करनी होती थी, लेकिन अभी कलयुग में तो संभव नहीं है तपस्या करना, और तपस्या करने की स्थिति भी अभी के जीवों की नहीं है। तो बहुत आसानी से अभी कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान का कीर्तन करो, गुणगान करो, जप करो, बस इसके द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद तो बहुत कहा करते थे कि नाचो, गाओ और खाओ, यानी आप क्या करो, भगवान के सामने कीर्तन करो, नृत्य करो और फिर भगवत प्रसाद को ग्रहण करो। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी तपस्या नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तपस्या तो हमारे लिए आवश्यक है, कुछ तपस्या तो हमें करनी ही चाहिए। और वो तपस्या क्या है कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपनी तृप्ति में नहीं बल्कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। केवल इतनी ही हमें तपस्या करनी है। तो इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, वे कहते हैं भगवान से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले निहत्थे को ये लोग मुझे मार डालें। तो इस तरह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का पूरा ज्ञान प्रदान किया, तो अर्जुन जब उस ज्ञान में स्थित हुए तो उन्होंने ये तय किया कि मैं जो भगवान चाहते हैं मैं वैसा करूँगा, क्योंकि मेरा जो
उद्देश्य है या मेरे जीवन का जो साफल्य है वो किस में है कि मैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी इंद्रियों को नियोजित कर दूं। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवत गीता का उपदेश प्राप्त करने के बाद भगवान की इच्छानुसार अपने आप को युद्ध में नियोजित किया। इस तरह से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अर्जुन की ही तरह हमें भी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर ये जो श्लोक है इसमें प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावना के बिना किसी के लिए भी इंद्रियों को संयमित करना संभव नहीं है। तो इसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद अम्बरीश महाराज का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा की। तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बीच की संवाद है। तो दुर्वासा मुनि जो है अम्बरीश महाराज पर क्रुद्ध होते हैं। दुर्वासा मुनि योगी हैं, अम्बरीश महाराज उनके जैसे योगी नहीं है, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और जो भक्ति के 9 जो अंग हैं उन 9 अंगों को अपने जीवन में उतारे हुए हैं। अर्थात 9 अंगों के साथ वे भगवान की सेवा में सदैव संलग्न रहते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, 3 श्लोक हैं, बड़े बड़े हैं, तो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन आप नोट कर लीजिए, आप पढ़िएगा 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 18 से 20 श्लोक संख्या है। तो आप कृपया इसको बाद में समय निकाल के तात्पर्य के साथ पढ़िए। लेकिन यहाँ पर हम इस श्लोक का अनुवाद अवश्य पढ़ेंगे। तो कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान के आश्रित करें उसका उदाहरण है अम्बरीश महाराज। तो क्या है अनुवाद, क्या है उस श्लोक का। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। सवैव मनः कृष्ण पादार विंदयो, उनका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तल्लीन रहता था और उनकी जो वाणी थी वो सदैव भगवान के धामों की और भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि की चर्चा करने में संलग्न थी। और वे अपने कानों से क्या करते थे, भगवान की लीलाओं का, उनके यशों का श्रवण किया करते थे। अपने हाथों से मंदिर का मार्जन किया करते थे, मंदिर की सफाई किया करते थे और अपनी आंखों से भगवान के सौंदर्य का, रूप माधुरी का पान किया करते थे। फिर आगे कहते हैं अपने शरीर से, शरीर को भक्तों के शरीर का आलिंगन देने में, जैसे भक्त होते हैं ना, तो भक्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वास्तव में भक्तों में कोई जो एक शुद्ध भक्ति के स्तर की बात है, तो भक्तों में किसी प्रकार का कल्मश मन में नहीं होता है। वे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो भगवान के भक्तों का एक दूसरे के प्रति अतिशय प्रेम होता है। और आज ही हम श्रवण कर रहे थे, ये आज जो उनका दिन है ना, रामानंद राय पाद का जो आज का तिरोभाव तिथि है, उसमें हम श्रवण कर रहे थे कि उनसे चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय से कि सबसे बड़ा दुख क्या है। तो रामानंद राय कहते हैं कि भक्त से विरह ही सबसे बड़ा दुख है। मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो शुद्ध भक्तों के संग में जब रहते हैं तो एक दूसरे भक्त का जब विरह होता है, उनसे जब बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, या कोई उन्हें छोड़कर भगवत धाम चला जाता है, तो उनके विरह में जो दुख की अनुभूति करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि भक्त के लिए जो भक्त का विरह होता है उससे बड़ा और दुख कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज क्या करते थे, भक्तों को आलिंगन किया करते थे, तो उन्हें अतिशय आनंद की प्राप्ति होती। जो भक्तों का एक भक्त के प्रति प्रेम होता है, शुद्ध भक्त के प्रति, तो कैसे कहते हैं भक्त, भगवान क्या कहते हैं, भक्त कैसे मेरे मुकुटमणि हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। तो जो शुद्ध भक्त इस बात को जानते हैं कि कृष्ण अपने भक्त के पराधीन हैं, तो सोचिए भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्त के लिए वे अपनी प्रतिज्ञा को तुरंत त्याग देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा की परवाह नहीं करते, लेकिन
मेरी प्रतिज्ञा तो टल जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा या भक्त का वचन नहीं टलना चाहिए। ऐसे हैं भगवान। तो भक्त कैसे जानते हैं? जो शुद्ध भक्त हैं, जिनका स्तर ऐसा है, जो भगवान के परायण हैं, वो भगवान की प्रसन्नता किस में है, भगवान किस चीज़ से प्रसन्न है, किस चीज़ से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, उन बातों को जानते हैं और अपने जीवन को उसी तरह से सुचारू रखते हैं जिसमें भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हो। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे भगवान को प्रसन्नता ना मिले। उनके जीवन का उद्देश्य केवल यही होता है, भगवान और भक्तों की प्रसन्नता, और तीसरा कोई उद्देश्य उनका नहीं होता है। तो ऐसे अम्बरीश महाराज थे। तो वो अपने शरीर से भक्तों के शरीर का स्पर्श कर, जैसे चरण स्पर्श करना है, उनकी चरण धूलि लेना है, उनको आलिंगन करना है, इस तरह से वे किया करते थे। और अपनी नाक का प्रयोग कैसे करते थे? भगवान के चरण कमलों में जो पुष्प अर्पण किए जाते उनकी सुगंधि को ग्रहण करते थे और अपने मस्तक को भगवान के चरण कमलों में निवेशित करते थे, यानी अपने चरणों में भगवान के अपना मस्तक टिका देते थे भगवान के चरण कमलों पे। और जिह्वा जो है उसको भगवत प्रसाद और भगवान के चरणों में जो तुलसी दल हम चढ़ाते हैं, उस तुलसी दल का आस्वादन करने में वे अपनी जिह्वा को संतुष्ट करते थे। और अपने पैरों से वे वहाँ यात्रा करते थे जहाँ भगवान के धाम हैं, जहाँ भगवान के मंदिर हैं। उन पैरों का प्रयोग उनमें करते थे, कहीं अन्य भौतिक जगत में घूमने के लिए नहीं किया करते थे। तो और जो उनकी इच्छा है, अपनी इच्छा को क्या करते थे? भगवान की इच्छा में सन्निहित कर देते थे। भगवान की इच्छा पूरी करने में, यानी भगवत इच्छा ही मेरी इच्छा है, मेरी अलग से कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। जो मेरे प्रभु की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। इस तरह से अम्बरीश महाराज का अपना जीवन था। तो अम्बरीश महाराज जो है पूरी तरह से मतपर थे, यानी भगवान के समर्पित थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो मतपर शब्द है, इसके बारे में श्रील बलदेव विद्याभूषण जो है, उनका कहना है कि इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। अर्थात उनका क्या कहना है? मतपर होने का मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि, किसी कक्ष में कोई अग्नि लग जाए तो कक्ष में रखी सारी वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देती, उसी प्रकार से भगवान विष्णु जो है, योगी के हृदय में जो भी कल्मश होता है उस कल्मश को भगवान जलाकर खाक कर देते हैं। तो जो कोई भगवान के मत पर बनता है तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष बाकी नहीं बचता है, क्योंकि भगवान के जब आश्रित हो जाता है व्यक्ति, तो भगवान उसका पूरा जिम्मा ले लेते हैं और भगवान उसे इन सब चीज़ों से मुक्त कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर समझना है कि हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, भगवान के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए। और यही वास्तव में योग का असली उद्देश्य यही है कि हम कृष्ण भगवान के प्रति अनुरक्त हों, भगवान के प्रति अनुरक्त हों। इस तरह से यहाँ पर अम्बरीश महाराज के बारे में प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में वर्णन किया है। फिर आगे क्या वर्णन आता है कि जब इन्होंने, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को परास्त करने के लिए एक कृत्या को उत्पन्न किया मारने के लिए, और जो कृत्या जैसे अम्बरीश महाराज की तरफ दौड़ती है तो तुरंत क्या होता है, भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाता है और उस कृत्या को खत्म कर देता है। फिर वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है। फिर अंततः क्या होता है, दुर्वासा मुनि जो है महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं क्योंकि दुर्वासा मुनि को इस संकट से कोई और निवृत्त नहीं कर सकता है। भगवान ने भी कह दिया था कि मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ, तो अम्बरीश महाराज के प्रति आपने अपराध किया है तो आप क्या करें, उन्हीं से क्षमा मांगें, तभी आपको इस चीज़ से निजात, सुदर्शन चक्र से आप तभी मुक्त हो पाएंगे। और जब सुदर्शन ये कृत्या जो है अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आई थी, तो अम्बरीश महाराज तो भगवान श्री कृष्ण के परायण है ना, पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के परायण है।
तो क्या होता है, जब कृत्या आती है तो उस समय अम्बरीश महाराज यही विचार करते हैं मन में कि हर कार्य तो भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से अलग तो कुछ घटने वाला है नहीं। यदि कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और अगर कृष्ण मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता। इस तरह से वे पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आश्रित थे, तो उन्हें किसी प्रकार का भय भी नहीं हुआ। वो निश्चिंत थे कि जैसी भगवत इच्छा, भगवान की इच्छा, अगर मुझे मारने में प्रसन्नता है तो वैसे है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अम्बरीश महाराज जैसे भगवत परायण रहकर इस तरह से कर रहे थे, तो इसी के समतुल्य एक रचना जो है भक्तिविनोद ठाकुर जो है, श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज के पिताश्री हैं भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने एक भजन लिखा है मानस देह गेह जे कुछ जो किछु मोर अर्पिल तुआ पद नंद किशोर। अर्थात हे नंद किशोर, हे कृष्ण, मेरे अधिकार में जो मेरा मन, शरीर तथा धन है वह सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। और इसके पश्चात वे लिखते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। अर्थात क्या कहते हैं, आप मुझे मार डालिए या मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः आपका मेरे ऊपर पूर्ण अधिकार है, आप मुझे जिंदा रखें या मुझे मार दें। इस तरह से भगवत परायणता का लक्षण जो है आचार्य हमको सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें भगवत परायण होना चाहिए कि हे कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ और मुझ पे आपका पूर्ण अधिकार है, चाहे आप मुझे जिंदा रखें चाहे मुझे आप मार डालें, मेरा कोई अपने आप पर अधिकार नहीं है, मैं आपका आश्रित शरणागत दास हूँ। तो इस तरह से प्रार्थना करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, और इसी तरह से अम्बरीश महाराज जो है अपना आचरण भगवान के प्रति कर रहे हैं। तो आगे जो है भगवान के परायण होने पर और क्या लाभ होता है उसके बारे में चर्चा है। तो युक्त आसित मत पर, अर्थात मुझसे युक्त होकर मेरे परायण होना चाहिए, और ऐसा होने से क्या होता है, निश्चित रूप से उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो 9वें अध्याय का जो 34वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्तवम आत्मानम मत परायणः। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक 2 स्थानों पर आया है। ये एक तो आया है 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने श्लोक का वर्णन किया है, और आगे 18वें श्लोक में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान यही श्लोक का वर्णन करते हैं। अब इस श्लोक में क्या है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के श्लोक का पहला चरण दोनों ही श्लोकों में समान है। बीच का जो भाग है दूसरे श्लोक का, उसमें कुछ परिवर्तन है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है 9वें अध्याय का 34वां, इसका अनुवाद हम पढ़ेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार अपने को युक्त करके तथा मेरे परायण होकर तुम मुझे प्राप्त होगे। अर्थात भगवान कहते हैं कि तुम मुझे प्राप्त होगे, अर्थात तुम मेरे धाम में पुनः आ सकोगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर 4 बातें करने के लिए भगवान निर्देश दे रहे हैं। तो पहला क्या है, अपने मन को भगवान में लगाना है। दूसरा क्या है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है। फिर तीसरा क्या है, भगवान को नमस्कार करना है। और फिर आगे क्या कहते हैं, मेरी पूजा करो, अर्थात भगवान की पूजा करनी। इस तरह से ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है भगवत गीता का। 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में दोनों जगह इस श्लोक की चर्चा है। तो यहाँ पर हमने इस श्लोक के जो 2 चरण थे उसके बारे में चर्चा की। अब तीसरे चरण पे हम चर्चा करेंगे। तीसरा चरण क्या है, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस व्यक्ति की इंद्रियां इस प्रकार वशीभूत हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है तो क्या होता है, वह इन पर अपना नियंत्रण चला सकता है।
यदि इंद्रियां विषयों के भोग में लगी हैं तो फिर इन पर अपना नियंत्रण नहीं हो सकता। इंद्रियां तभी नियंत्रित हो सकती हैं जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित किया जाए और भगवान के शरणागत होकर उन्हें नियंत्रित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां इस प्रकार वश में आ चुकी हैं, अर्थात भगवान की सेवा में नियोजित हो चुकी हैं और उसकी बुद्धि जो है भगवत परायण है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि क्या है? स्थिर है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को जब सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, क्योंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज की जीवन चरित्र से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि कैसे परीक्षित महाराज 7 दिन और 7 रात्रि बिना अपने स्थान से हिले, बिना भोजन अन्न जल कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया और 7 दिवस 7 रात्रि लगातार वे भगवान की कथा का श्रवण करते रहे। तो सुखदेव गोस्वामी भी ये कहने पर विवश हो गए कि आपकी बुद्धि जो है वास्तविक में आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। असली लक्ष्य जो है यही है कि हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन में नियुक्त रहे, नियोजित रहे। और आगे जो वर्णन है कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की तुलना किससे की गई, हम आगे श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम से ही है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, वशे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद और 9वां अध्याय और 27वां श्लोक। तो इसमें जो इंद्रियां हैं उनकी तुलना अनेक पत्नियों से की गई है, जैसे किसी व्यक्ति की कई सारी पत्नियां हों। तो यहाँ पर कहते हैं कि इंद्रियों की तुलना कई पत्नियों से की गई है और शरीर के अंदर जो जीवात्मा स्थित है वह मानो उनका पति है। तो जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं तो क्या होता है, वह उन अनेक पत्नियों के द्वारा निरंतर सताया जाता है, ऐसा भागवतम में लिखा है और प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में ऐसा। तो क्या होता है, वह उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है उसकी। तो जो सारी पत्नियां हैं अलग अलग दिशाओं में उसे दौड़ाती रहती हैं, खींचती रहती हैं और अपने स्वार्थ के अनुसार उससे संघर्ष कराती रहती हैं। तो इसी प्रकार जो भौतिक जीव है, जो भौतिक इंद्रियां हैं, वो क्या करती हैं, बद्ध जीव को विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती है। जैसे जिह्वा अपने विषय की ओर खींचती है कि मुझे स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, अपनी जिह्वा को तृप्त करने के लिए तो उनकी व्यवस्था हो, कुछ मुझे पेय पदार्थ चाहिए तो उसकी व्यवस्था हो। इस प्रकार से जो अन्य इंद्रियां हैं वो अलग अलग विषयों के प्रति दौड़ाती रहती हैं, मतलब अनियंत्रित इंद्रियां जो हैं इस प्रकार से दौड़ाती रहती हैं। तो ऐसे क्या होता है कि इस प्रकार से अनेक इंद्रिय रूपी पत्नियां, ये तुलना की गई है कि इंद्रियों की तुलना जैसे कही है कि कई पत्नियां हों जिसके, तो कई सारी पत्नियां मिलके उस पति को कितना परेशान कर सकती हैं, कल्पना कर सकते हैं। जो पति हैं वो उसे उस बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे कई पत्नियां हों तो जीवात्मा रूपी पति की संपूर्ण शक्ति तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। परंतु यदि जीवात्मा रूपी पति अपनी इंद्रिय रूपी पत्नियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देता है तो क्या होता है, उसकी इंद्रिय रूपी पत्नी उसके वश में आ जाती है और उसकी शक्ति तथा बुद्धि इस प्रकार सुरक्षित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, यदि जीवात्मा अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित कर देता है तो क्या होता है, उसकी बुद्धि सुरक्षित हो जाती है, फिर उसकी बुद्धि का पतन नहीं होता या उसकी बुद्धि पतन को प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बंगला भाषा में
पद्य लिखे हैं जिसमें लिखा है, कृष्ण सेवा युक्त है इंद्रिय संयत, इंद्रिय ये वश है प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा से युक्त किया जाए तो इंद्रियां वश में होती हैं, और इंद्रियों को वश में करने से बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात बुद्धि सुरक्षित हो जाती है। फिर उस बुद्धि के भटकने की जो संभावना है वो प्राय खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि श्री कृष्ण परायण है और उसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर रखा है। तो जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर या भगवत परायण होकर अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करता है, तो अन्य किसी उपाय से इंद्रियों को संयमित करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है उसका तात्पर्य परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर 61वां श्लोक हमने समाप्त किया है।